अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2 करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट पिछली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करके दिखाया। आज हम इसका 2 एंड 3 वाला सोल्व करके देख लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है आपने एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाते होते हैं और कभी कभार जो थोड़े शॉर्ट होते हैं वो शॉर्ट में आ जाते हैं। जिस तरह कि हमारा 1 वाला और 4th वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस एक्सरसाइज को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए देखना है बोर्ड के हवाले से। ठीक है, तो अपना पार्ट नंबर 2 करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमने क्या करना है, अपने जो है लॉस को एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हमने इनकी भी सिंपल क्या करनी है, इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसके और इसके दरमियान में स्टूडेंट्स ब्रैकेट है, यानी इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स 2 जो है उसको आप क्या करें, जो x है इसको x से मल्टीप्लाई करें, y को y से एंड वैल्यू को यानी कि 2 को -8 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से। ठीक है, इतनी बात हो गई, 2 और -8 हो गए। नेक्स्ट चीज है हमारे पास x की पावर 5 और x की पावर -3। स्टूडेंट्स, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप यहाँ पर साइन डालेंगे मल्टीप्लाई का, फिर आप डालेंगे x जिसकी पावर यहाँ पर है 5। दरमियान में आपको पता है जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो जब हमको सिंगल करके लिखते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि आपको पता है x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस -3। ठीक है, आगे चल के y को देख लेते हैं। हमारा x भी हो गया, ये वाला y और ये वाला y। यहाँ से y को हम लोग सिंगल लिख देंगे और पावर देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा -4 और ये दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स अब आप इनकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा -16। आप इस मल्टीप्लाई को बेशक ना डालें, आपको पता है कि जब भी ऐसे करके 6x लिखा हो या 16x, तो आप उनके दरमियान में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। तो आप इसको डालें या ना डालें उसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इसको नहीं डाल रहे। यहाँ पर हम लिख देते हैं x। इनकी पावर्स देखें प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे। 5 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब आपको पता है साइन कौन सा लगता है, बड़े नंबर का। 5 बड़ा नंबर है, -3 छोटा नंबर है, 5 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। आगे मल्टीप्लाई का साइन है वो हम नहीं डालते, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डॉट डाल सकते हैं जो मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे डाल लेते हैं y को। अब यहाँ पर देखें ये -4 है, ये +2 है। प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 2, साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर हमारे पास 4 है, उसके साथ लगा हुआ है माइनस का साइन, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट में चल के हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं डॉट्स को खत्म कर रही हूँ। -16 x² y की पावर -2। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने पहले भी अपने पार्ट नंबर 1 में किया कि जो हमारी एक्सपोनेंट था वो हमने देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एक्सपोनेंट है x का वो पॉजिटिव है, लेकिन जो y का है वो नेगेटिव है। तो आप इसको चेंज करने के लिए उठाकर नीचे ले आएंगे। तो आप क्या करेंगे, -16 x², यहाँ पर डालेंगे लाइन और इस y को नीचे ले आएंगे, आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये यहीं पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, ये वाला पार्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो अब 3rd वाला जो है इसका जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने लगे हैं। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पहले किया कि अपने एक्सपोनेंट्स को सोल्व करेंगे और एक फाइनल आंसर निकाल लेंगे जो हमारी लीस्ट से लीस्ट होगी, जिसकी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ठीक है जी, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपने एक्सपोनेंट को देख लें और उनकी बेसिस को देख लें कि उनके दरमियान में क्या इंट्रैक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला x आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये y आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये z आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी,
और एक और बात, आपको एक्सपोनेंट के रूल अगर आपने पीछे अपनी एक्सरसाइज को इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों और वो सेम हो, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ, 1 और 1 आपस में डिवाइड हो रही हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो आप क्या करते हैं, इस पूरे दो 1 को एक 1 लिख देते हैं और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स है वो आपस में माइनस हो जाते हैं। इस तरीके से आप करते होते हैं। और अगर आप मल्टीपल की बात करें, अगर 1 मल्टीपल 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो आप इस 1 को 1 लिख देते होते हैं, यानी इन दोनों को 1 ही बना देते हैं और इन दोनों की पावर्स को आपस में प्लस कर देते होते हैं। तो आपने याद रखना है डिवीजन की फॉर्म में उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो आपस में माइनस होंगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो आपने इस बात को इसके अंदर याद रखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारी यहाँ पर सारी की सारी पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग x और x को क्या करते हैं, सिंगल लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर एक x लिख दिया, ये वाला -2 और ये वाला 4 आपस में, क्योंकि इनकी ब्रेसेस डिवाइड हो रही थी तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा -2 -4, ठीक है जी। अब y को देख लेते हैं, y एंड y आपस में स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम 1 लिख देंगे, दरमियान में मैं डॉट डाल देती हूँ जिसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, ठीक है जी। यहाँ से -1 है, यहाँ से -3 है, अगर आप इसको ऐसे लिखें -1 -3, एक माइनस उसका जो डिवीजन के लिए लगा और ये वाले दोनों वैल्यूज साथ ही वैसे ही। अब z की देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई पावर होती है आपको पता है कि जैसे ये 1 है, इसकी पावर 1 है, वो क्या शो कर रही होती है कि ये 1 एक दफ़ा है, यानी ये 1 इस तरीके से है ना जी। अगर आप 1 लिखते हैं, उसकी पावर 2 लिखते हैं, तो ये पावर क्या शो करती है कि 1 2 दफ़ा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स 1 के ऊपर 0 हो तो ये 0 शो कर रहा है कि 1 एक दफ़ा भी नहीं है, 1 0 दफ़ा है। तो ये 0 जो है, अगर कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो स्टूडेंट्स, तो वो इक्वल होता है 1 ही के, यानी वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारा z है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप इसको z की पावर जो भी 0 हो तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 लिख दें या चाहें तो ना भी लिखें। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो लंबा ही होता जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखते, तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। हमारे पास सिर्फ बच गई z की पावर -4, यहाँ पर डालते हैं डॉट एंड z की पावर -4 लिख देते हैं। अब इस होल की पावर थी -3, तो आप इसके ब्रैकेट लगाएं और इसकी पावर लिख दें -3, ठीक है जी। तो ये इसका हो गया फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं, इनकी पावर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x, इसकी पावर्स को देखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 4 में 2 प्लस किए, आ गया 6। साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, उसके साथ लगा हुआ है माइनस, आप यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं, मजीद सिंप्लीफाइज को कर लेंगे। यहाँ से आप डालेंगे डॉट, y लिखें, इसकी पावर्स को देखें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड प्लस माइनस फिर से हो गया माइनस। मैं आपको अगर साइड पर लगे दिखाऊं तो -1 -3 इस तरीके से है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। आप यहाँ पर अगर देखें -1 +3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किया, आ गया 2। साइन कौन सा, बड़े नंबर का, तो आप y की वैल्यू लिख सकते हैं 2। y की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, 2। फिर डाल देते हैं डॉट एंड z की पावर वैसे ही -4 एंड होल की पावर -3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारा -3 है वो इन तीनों वैल्यू के साथ अंदर है, तो हम इस -3 को अंदर ले जाएंगे, यानी कि -3 और ये आपस में क्या हो रही हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर -6 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, फिर y की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, फिर z की पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, तो आप यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन आ जाएगा प्लस का, बाद यहाँ पे होगी 6 3 होता है हमारे पास 18, अब यहाँ पर डाल देंगे 18।
जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि साइन बड़े नंबर का आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस माइनस प्लस है तो ठीक है प्लस आएगा। ठीक है, फिर डालते हैं डॉट, y लिखते हैं, y की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, 2 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। z की पावर्स देख लेते हैं, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस एंड 4 3 आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लें, आपकी सारी जो है एक्सपोनेंट्स वो पॉजिटिव ही है। हमारे पास x की पावर 18 ठीक है, z की पावर 12 ठीक है, लेकिन जो y है वो है माइनस में, तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे। किस तरीके से? यहाँ से आ जाएगा x की पावर 18, z की पावर 12, ये y स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको अपनी 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट्स करके दिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसका पार्ट नंबर 1 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए था, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।